मोते अधिक संत कर लेकर। तो वो जहां ठाकुर जी अभी विराजे वो महारानी का महल है, कुंवर गणेश बाई का महल है, वो रनिवास है, वो मंदिर नहीं है। मंदिर तो चतुर्भुज मंदिर बना था, भगवान गए ही नहीं, बोले हम नहीं जाएंगे, हम तो रानी के यहाँ आए हैं, उनके महल में ही रहेंगे। ठाकुर जी वहीं रहे, आज भी महल में ही बैठे। तो रानी अपने महल में संतों को रखती, सैकड़ों संत आसन लगाए रहते, खूब ठाकुर जी का राग हो, खूब संतों को लाड़ प्यार, खूब कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव होता रहता है। उसमें एक बहुरूपी आ गया, संत नहीं था, संत के वेश में बहुरूपिया था, वो तो बदमाश था, डकैत था। उसने मौका देखकर एक दिन रात्रि को भगवान के मूल्यवान पात्रों की, आभूषणों की, महल की मूल्यवान वस्तुओं की पोटली बना ली, और पोटली बांधने के बाद आभूषणों की, और रानी से बोला कि खजाने की चाबी कहां है, तिजोरी की चाबी कहां है। और रानी उस समय माला फेर रही थी, अर्धरात्रि का समय था, महारानी कुंवर गणेश बाई माला फेर रही थी, जप रही थी माला। कहां है तिजोरी की चाबी? तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि संत भगवान, यहां कुछ भी तिजोरी में बंद नहीं, सब खुला पड़ा है, सब आपका है, जो चाहो सो ले लो, ये महल है, जो आपकी वस्तु है, आप जो चाहो सो ले लो। उसने सोचा ये ऐसे चाबी नहीं देगी, इसको धमकाना पड़ेगा। तो छुरी निकाली उसने, जिससे आदमी को मार दिया जाता, वो भयंकर मारने वाली छुरी विशेष प्रकार की होती है, उसको उसने निकाला। वो दुष्ट तो था ही, निकाला ही नहीं, देती है चाबी की नहीं, राजी तो कुछ बोल पा सके उसके पहले उसने प्रहार कर दिया चाकू का, फेंक करके चाकू का प्रहार किया। हमने देखा है चाकू का प्रहार। एक सज्जन हमारे पास आए थे, वो बोले महाराज हमने चाकू चलाना सीखा है। कैसे? लकड़ी का फाटक था, बोले इसमें आप एक छोटा सा बिंदु बना दो और हम उतनी दूर से ठीक उसी बिंदु पर चाकू लगेगा। अपने विद्यार्थी जीवन की बात बता रहे तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये वृंदावन की बात। उसने ऐसे करके फेंका, दूर से कम 5-7 फीट दूर से चाकू फेंका, और चाकू किवाड़ में भीतर तक धंस गया। अब लकड़ी में भीतर तक धंस गया, इसका मतलब फेंक के मारोगे तो आर पार भी हो जाएगा। लकड़ी से तो कोमल ही होता है शरीर। तो उसने चाकू का फेंक करके छुरी का प्रहार किया, और भगवान की लीला, उसने प्रहार तो किया था महाराज जी के गले में या कंठ में लगे या छाती में लगे, मर जाएगा, लेकिन तत्काल रानी उठ के खड़ी हो गई। तो उसने फेंका और रानी तत्काल खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो वो यहां न लग करके वो जांघ में लगी छुरी। इतनी तेजी से छुरी लगी कि जांघ को चीर कर भीतर तक धंस गई। अब मेरा दाव व्यर्थ हो गया, अब ये चीखेगी चिल्लाएगी और हम रात को पकड़े जाएंगे, राज्य की सीमा से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो सारा सामान छोड़कर वह बहुरूपिया भाग गया, सामान भी नहीं ले जा पाया, सब छोड़ छाड़ करके भाग गया। महारानी ने किसी से नहीं कहा, चाकू को जांघ से निकाल करके छिपा दिया, कपड़े से बांध लिया, बहुत रक्त स्राव हो गया था। भगवान का स्मरण करने लगी। दूसरे दिन महाराज मधुकर शाह आए तो कहा कि महारानी अभी मिलने की स्थिति में नहीं है, आप पीछे आना। तो राजा ने सोचा शायद शरीर अशुद्ध अवस्था में आ गया होगा, तो 4-5 दिन पीछे महाराज गए तो बोले अभी भी मिलने की स्थिति में नहीं है। तब राजा ने करे ये 4-5 दिन के बाद भी मिलने की स्थिति नहीं, क्या बात है? तो महाराज खुद भीतर पधारे। महारानी तब से लगातार बाबा पलंग पर बैठकर केवल भगवत स्मरण कर रही थी, न कुछ खाया था उतने दिन से, न कुछ पिया था, केवल भगवत स्मरण। महाराज पहुंचे तो बोले आप क्षमा करना, मैं आपका खड़ा होकर स्वागत नहीं कर पा रही हूं।
तो सबको हटा दिया राजा ने वहां से। बोले क्या बात है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है? बहुत आग्रह किया, शपथ दिवाई। तब रानी ने कहा कि यदि आप प्रतिज्ञा करें कि हम संतों के प्रति अभाव नहीं करेंगे, संत सेवा में हमारे भाव में कोई न्यूनता नहीं आएगी, हम संत सेवा यथावत करते रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो मैं निवेदन करूं। राजा ने प्रतिज्ञा कर ली। तब रानी ने ऐसा नहीं कहा कि किसी दुष्ट ने, किसी बेशधारी ने। बोले नहीं, हमारे भाव की परीक्षा के लिए संत भगवान ने ऐसी लीला की, और मैंने इसको किसी को बताया इसलिए नहीं, कहीं आपके कान में बात पड़ेगी और आपने रोष पूर्वक घोषणा कर दी कि ओरछा राज्य की सीमा में आज के बाद किसी साधु वैष्णव का प्रवेश नहीं होगा, तो न तो हमारे रघुनाथ जी संत के दर्शन के बिना प्रसन्न होंगे, और मैं संतों के दर्शन के बिना, सत्संग के बिना मैं तो प्राण ही धारण नहीं कर सकती, मैं जी नहीं सकती। इसलिए मैंने विचार किया था कि अपने आप, अब ठीक हो गया होगा घाव, अपने आप ठीक हो जाए, इसलिए मैं आपसे मिलने में संकोच कर रही थी। बाबा लिखा है, प्रियादास जी लिख रहे हैं कि राजा ने जब रानी की संत भक्ति को सुना तो भूमि पर लौटकर मधुकर शाह ने साष्टांग प्रणाम किया। महारानी रोने लगी, महाराज मैं पतिव्रता हूं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले नहीं, मैं पत्नी को नहीं, मैं एक प्रेमी संत को प्रणाम कर रहा हूं। अब परिक्रमा की, 4 परिक्रमा की राजा ने, और कहा कि तुम्हारा वेश के प्रति ऐसा भाव है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि केवल मनुष्य नहीं, किसी भी प्राणी के मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड होगा, गले में तुलसी होगी, उसको मैं भगवत भाव से प्रणाम करूंगा। और बहुत प्रत्यक्ष घटना है, विद्वेषियों ने, परिवार के ही लोगों ने एक गधे को बेत्रवती गंगा में स्नान करा के, लंबे चौड़े तिलक लगा के, तुलसी मालाएं धारण करा के, रामनामा दुपट्टा उड़ा के हाँक दिया राजा की तरफ। राजा जा रहे थे, राम राजा सरकार दर्शन करने, और गधे को हाँक दो तो सीधे ही चलता चला जाता है। राजा उधर से आ रहे थे भावावेश में, उन्होंने देखा तो नाचने लग गए। बोले वाह, कैसी कृपा भगवान की, बताओ। अब तक तो हमारे राज्य में 2 हाथ पैर वाले मनुष्य वैष्णव थे, आज 4 पैर वाले संत का दर्शन हो गया, चतुष्पाद वैष्णव का दर्शन हो गया, हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन। उसी को दंडवत करने लगे, उसी की परिक्रमा करने लगे। पैर में घुंघरू बंधे हुए तो थे ही, नृत्य करने लगे, भगवान के नामों का संकीर्तन करने लगे। उस समय भगवत पार्षदों ने प्रकट होकर वाद्य बजाए और महाराज के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। वो पुष्प, सुगंधित पुष्प, महाराज के शरीर का स्पर्श करके स्वर्णमय पुष्प हो गए। वे पुष्प आज भी टीकमगढ़ स्टेट में रखे हैं, दशहरा के दिन उनका दर्शन कराया जाता है। जो मधुकर शाह के शरीर को छूकर स्वर्ण के हो गए थे, वो पुष्प आज भी रखे हैं।